दक्षिणी गाज़ा के शहर राफा में आईडीएफ का ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, वो जारी है। उसने दो तरह से ऑपरेशन वहाँ पर किए हैं। एक तो राफा के कई जगहों पर टारगेटेड जो बमबारी है वो की है और उसमें कई फ़िलिस्तीनी की जान गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि जो राफा का जो फ़िलिस्तीनी पार्ट है, जो फ़िलिस्तीनी हिस्सा है और उससे लगने वाला जो चेक पॉइंट है जो कि मिस्र की सीमा से लगता है, उस पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने उस पर कब्जा कर इजराइल का जो झंडा है वो लगा दिया है। ये एक मुख्य रास्ता है जिसके होकर मिस्र से जो राहत सामग्री है वो गाज़ा में आती है। और यहाँ पर इजराइल के कब्जे के बाद जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि जो आवाजाही है ट्रकों की, जो राहत सामग्री की, उसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। अब इजराइल की मंशा यहाँ पर क्या ब्लॉकेड को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की है, क्योंकि वो साफ कर चुका है कि राफा में वो पूरी तरह से सैन्य अभियान चलाएगा। और यही वजह है कि पहले पूर्वी राफा के लोगों को उसने सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा, अल-मवासी के इलाके में जाने को कहा, खान यूनिस की तरफ जाने को कहा, जो इजराइल के मुताबिक ज़्यादा सुरक्षित जगह है और उसको एक सेफ जोन के तौर पे इजराइल ने निशानदेही उसकी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो राफा सीमा पर जो इजराइल की सेना ने कब्जा किया है, तो क्या वो अब एड अंदर नहीं आने देगा? क्योंकि जब केरम शलोम पोस्ट पर हमला हुआ तो उसके बाद इजराइल ने उसके बाद भी राफा पे टारगेटेड हमले किए, एक घर को निशाना बनाया जिसमें 19 के आसपास जो लोग हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं, वो मारे गए। और उसके साथ साथ उसने जो केरम शलोम चेक पोस्ट है उसको भी बंद कर दिया और उस चेक पोस्ट से भी गाज़ा में राहत सामग्री जो है वो जा रही थी। तो अब दो चेक पोस्ट, जो अहम चेक पोस्ट है जहाँ से राहत सामग्री जा रही थी, उसमें सबसे अहम जो है वो मिस्र की सीमा से लगने वाला चेक पोस्ट है। और वहाँ इजरायली सेना के कब्जे के बाद अब बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या गाज़ा को भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो ब्लॉकेड रखता है इजराइल वहाँ पर तो कब तक रखेगा? क्योंकि अभी तो ये जानकारी आई है कि वो टेम्पररी उसने रोका है और वहाँ से गुजरने वाली तमाम जो राहत सामग्री है उसकी पड़ताल वो करेगा। वो पहले भी अलग अलग जगहों पर इस बात की तस्दीक करता रहा और राफा से भी जो पहले ट्रक आ जा रहे थे तो उसकी कोशिश ये रहती थी कि पूरी तरह से वो निगरानी उस पर रखे, क्योंकि किसी भी तरीके से हमास तक कुछ ऐसी चीज़ें ना पहुँचे या हथियार ना पहुँचे जिससे वो अपने आप को रिग्रुप कर सके, अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर सके। तो एक अहम ये बात, और ये जो राफा क्रॉसिंग पर जो कब्जे की बात है वो 2005 के बाद पहली बार हुआ है। 2005 के पहले गाज़ा पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा था। 2005 में एरियल शरोन की सरकार ने गाज़ा से अपने आप को अलग किया और फिर वहाँ पर जब जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसके शासन में गाज़ा आया और 2006-07 में हमास ने चुनाव के ज़रिए वहाँ पर अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद से लगातार उसका जो प्रभाव है, जो असर है वो पड़ता गया और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वहाँ से एक तरह से बाहर निकल गई, वेस्ट बैंक में वो सिमट कर रह गई। तो अब जब इजरायली सेना का यहाँ पे कब्ज़ा हो गया है तो निगाह दुनिया की इस बात को लेकर है कि जो राहत सामग्री जा रही थी उसको रोका ना जाए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि राफा पे पूरी तरह से सैन्य ऑपरेशन करना जो है वो एक बहुत ही चिंतनीय बात है और बार बार वो इजराइल को इस बात को लेकर रोकता रहा है। लेकिन इजराइल ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कई हफ्तों की इंतज़ार के बाद उसने इस कदम को उठाया है और वो बार बार ये कह रहा था कि वो ऑपरेशन करके मानेगा। और अभी तो पूर्वी राफा को उसने अपने निशाने पर अपने सैन्य ऑपरेशन की जद में लिया है। देखना है कि आगे किस तरीके से वो बढ़ता है, क्योंकि तकरीबन 14 लाख के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ पर हैं, जिसमें से 10 से 11 लाख शरणार्थी हैं जो उत्तरी और मध्य गाज़ा से वहाँ पर पहुँचे हैं। और अब जब उनको घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है तो उनके लिए एक ज़्यादा मानवीय त्रासदी की स्थिति है। और दूसरी बात कि उस चेक पोस्ट पर इजराइल की सेना का कब्जा होना ये और एक बुरी खबर है गाज़ा वासियों के लिए।